25 gram of an unknown hydrocarbon upon burning produces 88 gram of CO2 and 9 gram of H2O. This unknown hydrocarbon contain, तो देखिए कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है, ये लो CXHY, ठीक है। इस अननोन हाइड्रोकार्बन में X मोल ऑफ कार्बन है और Y मोल ऑफ हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि जब हम इसको बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, O2 का तो देखिए इसमें कोई रोल नहीं आएगा, तो इसको मैं बैलेंस भी नहीं करूँगी। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन है उसके आधे नंबर ऑफ मोल्स H2O निकलता है। ये तो हमें पता ही है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूँ तो इसका मतलब है तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा मास इन ग्राम, यानी कि जो दिया हुआ है 88 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। 44 टू ज़ा 88, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये हो जाएगा मोल इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल, तो हो जाएगा 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया 2 मोल, यानी ये वैल्यू आ गई मेरी x की। तो x की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पे क्या मैंने शो किया हुआ है x। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैं क्या निकाल लूँगी H2O। नंबर ऑफ मोल्स मैं क्या निकाल लूँगी H2O के, तो वो कैसे निकलेंगे, मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O, ठीक है जी। ये आ जाएगा 1/2 या फिर ये आ जाएगा 0.5। तो ये मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू, ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरी y/2 की वैल्यू आ जाएगी। y/2 की वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि इसने बोला है कि इतने ग्राम H2O प्रोड्यूस हुए। तो इतने ग्राम अगर H2O प्रोड्यूस हुए तो यानी कि जो प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू आई। तो y/2 की वैल्यू 0.5 आई, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। बस x की वैल्यू मेरी आई 2, y की वैल्यू मेरी आई क्या 1। तो x की वैल्यू मेरी आई 2, y की वैल्यू मेरी आई 1, ठीक है जी। तो इसने बोला है, और जो हाइड्रोकार्बन का मास है वो कितना है 25 ग्राम। सपोज हाइड्रोकार्बन X है, इसका मास है 25 ग्राम। तो मेरी हाइड्रोकार्बन देखिए क्या बनी C2H1 इनके अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या ये इससे मास मैच करता है, तो देखिए 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 बिल्कुल मैच करता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन मेरी यही है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसने पूछा है दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ कार्बन एंड इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए कितना कंटेन करता है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, C2 है ना इसमें, तो C2 का मतलब क्या हुआ 12 टू ज़ा 24 ग्राम ऑफ कार्बन, और H1 है इसमें, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो इसका ये ऑप्शन मैच करेगा वो सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है।